डीजी नैब लाहौर के इंटरव्यू से कौमी असेंबली में तूफान, नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजुबान, इंटरव्यूज को मीडिया ट्रायल करार दे दिया। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, अगर ऐवान के वकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो बता दें। नवीद कमर ने सवाल उठाया, क्या नैब की पॉलिसी मीडिया ट्रायल है? राना तनवीर ने हुकूमत और नैब पर गठजोड़ का इल्जाम धर दिया। ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जब भी कह रहे हैं मुश्किल है, क्योंकि ये नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है। हमारा इशू यही है कि ये नेक्सस है गवर्नमेंट का और नैब का। नैब केसेस की तफसीलात मीडिया पर कैसे आएंगी? नून लीग ने शहजाद सलीम के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेकाक पर कानूनी राय लूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जवाब। तहरीक इस्तेकाक का हथियार इस्तेमाल करके केस पर असरअंदाज होना दुरुस्त नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एमएनए होने की वजह से छूट नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का ऑपोजिशन को जवाब। Everyone is equal before the law। अगर आप ये चाहते हैं कि नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें और इसलिए मोशंस के टूल यूज करके आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। नैब को सियासत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मफरूजात की बुनियाद पर इल्जाम लगाए जाते हैं और डीजी लेवल का शख्स टीवी पर इल्जाम लगाता है और कोई सबूत उसके पास नहीं है। एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस मुल्क में नैब क्या कर रहा है और किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत को अपनी मंजिल तक पता नहीं, वो इंतकामी कार्रवाइयों से नाअहली छुपाना चाहती है। आज ये हुकूमत जिसके पास कोई प्रोग्राम और रोड मैप नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है कि कौन सी मंजिल है इनकी। ये सिर्फ इन इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए लोगों की तवज्जो अपनी नाअहली और नाकामी से हटाना चाहते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने नैब को काला कानून करार दे दिया। इतनी बारिश उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन करे? कभी भी नहीं हुआ, किसी दौर में भी नहीं हुआ। जो ये कल वाकया हुआ इस बात की जो है इसका रुख किया जाए। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के इंटरव्यूज का नोटिस ले लिया। कैमरा से रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन नैब कहते हैं, देखना होगा कि क्या हकायक के बरक्स कोई बात की गई। अरकान असेंबली का इस्तेकाक मजरू हुआ तो कैसे हुआ? डीजी नैब लाहौर की डिग्री जाली है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। होशियार, खबरदार, जिसने झूठी और जाली दरखास्त दी उसे सजा मिलेगी और जुर्माना भी होगा। नैब ने फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब कहते हैं, शिकायत को सबूतों के साथ मद्देनजर रखेंगे। एहतजाज के दौरान हालात खराब करने में नून लीग शामिल थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में इल्जाम। अगर शवाहिद हैं तो शेयर करें। रुमीना खुर्शीद आलम का मुतालबा, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, ये एनआरओ नहीं तो क्या है? अखुंजादा चट्टान का सवाल। कौमी असेंबली में वज़रा की गैर हाजिरी पर स्पीकर असद कैसर बरहम हो गए। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को चैम्बर में बुला लिया। सेक्रेटरी एविएशन की गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट भी नाला। शोकॉज नोटिस जारी करके कॉपी वजीर आजम को भिजवाने की हिदायत। हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। आमदनी से जायद असासों की तहकीकात के लिए 2.5 घंटे तक पूछगछ। सलमान शहबाज पेश न हुए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने हमजा शहबाज को करप्शन का बेताज बादशाह करार दे दिया। करप्शन के बेताज बादशाह हमजा शहबाज साहब करप्शन की बारात लेकर नैब के दफ्तर में पहुंचे। करप्शन के जो बाराती थे वो उनके सामने नारे मार रहे थे और नाच कूद रहे थे।
फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ नई दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती हैं। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। ख्वाजा हारिस की सवालनामा देने की दरखास्तें भी कबूल कर ली गईं। अजब करप्शन की गजब कहानी। लाहौर में 16 ग्रेड के साबिक सरकारी अफसर के घर से 30 करोड़ रुपए का खजाना बरामद। 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी, 3 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी और 17 करोड़ रुपए की प्राइस बॉन्ड। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर के इलाके काशकाल में जाली करेंसी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 6 करोड़ रुपए की जाली करेंसी पुलिस ने जब्त कर ली। 11 करोड़ रुपए की जाली करेंसी तैयारी के मराहिल में थी। गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। कोई मदद को आए, गरीबों की नौसरबाजों से जान छुड़ाए। झांसा देकर बैंक अकाउंट से रकम निकालने का सिलसिला जारी। चिश्तिया में वापडा का रिटायर्ड मुलाजिम 3 लाख रुपए से महरूम हो गया। नौसरबाज ने फोन पर मालूमात दी थी। मुसलसल काम के बाद आज आराम का दिन। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में वक्फा, मुतासरा दुकानदारों का धरना जारी। शहरियों ने ऑपरेशन को दुरुस्त करार दे दिया। तजावुजात तो गलत है, जो भी जितने भी लगे हुए ठेले वगैरह, ये रोड इसकी वजह से हो रहा है। खुशहादा रोड लग रहे हैं कि जब पहले ये रोड नजर ही नहीं आते थे, तो ये बड़ा खुशगवार लग रहा है आने जाना। और यह कि हमारा तो रोजाना का गुजरता बड़ा ट्रैफिक की खौफ होती थी आने जाने में। रोडों की बहुत बेहतरी आई है। सदर के अंदर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता था। कौम को खुदी और खुददारी का दर्स दिया। क़याम पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। शायर मशरिक़ और हकीम उम्मत की यौम पैदाइश पर मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। अल्लामा इक़बाल के इरशादात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम, कहा मुल्क को हक़ीक़ी फलाही रियासत बनाएंगे। अज़ीम लोगों ने ये मुल्क, एक ने सोचा, एक ने बनाया। हमने इसको वही मुल्क बनाना है जो इसको बनना चाहिए था। ये कौम अजीम बन सकती है और ये इंशाल्लाह हम बनेंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकोगी के कत्ल से मुताल्लिक मजीद इंकिशाफात। लाश टुकड़े करके तेजाब में तहलील की गई। तुर्की में सऊदी कौंसिल जनरल के घर से शवाहिद भी मिल गए। तफ्तीशी अफसरान का दावा। जंग से यमन खंडर बन गया। खुराक कमियाब, अद्वियात नापैद। 1 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए इमदाद की तकसीम में रुकावटें खत्म न की गईं तो बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खदशा। मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे कौमी असेंबली में हुई गर्मा गर्मी से, जहां अपोजिशन अरकान डीजी नैब के इंटरव्यूज पर काफी गुस्से में आ चुके हैं। जी हां, अपोजिशन अरकान आज काफी बरहम नजर आए और तहरीक इस्तेकाफ भी पेश कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी खूब गरजे, कहा चेयरमैन नैब की हिदायत पर एक नैब का अफसर अरकान पार्लियामेंट का मीडिया ट्रायल कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट की बेइज्जती की गई, इससे इस्तेकाक मजरू हुआ। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने नैब और हुकूमत पर गठजोड़ का इल्जाम लगाते हुए कहा यह किसी आशीर्वाद के तहत नहीं हो सकता। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। नैब चेयरमैन की हिदायत पर नैब का अफसर मीडिया ट्रायल कर रहा है अपोजिशन के मेंबर्स की।
5 जो है टॉक शोज पे अपीयर हो, मतलब एक पॉलिसी के तहत। ये नेक्सस है गवर्नमेंट का, नैब का। डीजी नैब का बयान कौमी असेंबली में ले आया तूफान, अपोजिशन अरकान सीख पा। अगर आप इस ऐवान की रेपुटेशन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अरकान पार्लियामेंट की बेइज्जती की गई। आज जो नैब अफसर ने कहा वो वज़ीरा और वजीर आजम भी कहते रहते हैं। हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से नहीं चाहते जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं और मेंबरान की बेइज्जती करते हैं। जो बातें वो शख्स आज कर रहा है, यही इस हुकूमत के वज़रा और वजीर आजम तक वो बातें कर चुके हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने नैब अफसर के बयान को हुकूमत और नैब का गठजोड़ करार दिया। ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। एक ग्रेड 20 या 21 का बंदा उठ के आगे टीवी चैनल पे किसी अशीर बात, ऊपर की अशीर बात से ये हो ही नहीं सकता। एक दिन में 5 टीवी चैनल, स्पीकर साहब आप एक जिम्मेदार शख्स है। सारी दुनिया कह रही है कि ये नाइंसाफी हो रही है, ज्यादती हो रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर भी चुप न रहे, कहा ये किसी एक जमात का नहीं, अरकान पार्लियामेंट का मसला है। ये पूरे हाउस का इशू है, ये पीपीपी और पीटीआई और पीएमएलएन का इशू नहीं है। अगर हमने मेंबरान की इस तरह से मीडिया ट्रायल अलाउ कर दी, वन आफ्टर अनदर, ये होता रहेगा। हमें इसलिए ये हो रहा है कि ये तमाम मेंबरान की बेइज्जती है। अपोजिशन अरकान ने डीजी नैब के इंटरव्यू को मीडिया ट्रायल करार दिया और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम और तहरीक इस्तेहकाक पर वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा ये सोचना कि उनका इस्तेहकाक पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है तो ठीक नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। उनका कहना था कि किसी को एमएनए होने की वजह से छूट नहीं दी जा सकती। मुकदमात अंडर ट्रायल हैं, इनका फैसला कानून के मुताबिक ही होगा। तहरीक इस्तेहकाक का हथियार इस्तेमाल करके केस पर असरअंदाज होना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक को खिलाफ कानून भी करार दिया। ये प्रिविलेज क्लेम ना करें कि चूंकि आप एमएनए हैं तो आप पाकिस्तान के बाकी जो 21 करोड़ लोग हैं उनसे आप बालातर हैं कानून की नजर में। जी बिल्कुल नहीं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर ये क्लेम किया जाए कि चूंकि मैं असेंबली का मेंबर हूं तो मेरा तो जो इस्तेहकाक है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, मेरे बारे में आप बात ना करें, लेकिन मैं सबके बारे में बात करूं, ये भी मुनासिब नहीं होगा। सो अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो आप यहाँ पे नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें और इस तरह से प्रिविलेज मोशंस के टूल यूज करके आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। आप एग्जैक्टली आपके साथ कानून वही सलूक करेगा जो बाकी लोगों के साथ होता है। केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन केस के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाना तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ आइन के खिलाफ हो। तो फवाद चौधरी ने तो कौमी असेंबली में अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया, मगर नून लीग का गुस्सा खत्म ना हुआ। मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगाकर लीगी अरकान नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। कहा आज लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग करप्ट हैं। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एहतिसाब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। आज लोगों की बेइज्जती की जा रही है, पगड़ियां उछाली जा रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये लोग करप्ट हैं। इस मुल्क में नैब क्या कर रहा है और किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बोलोगे तो नैब का केस बनेगा। आज ये मुल्क की सियासत है। डीजी नैब जो है वो बैठ के मीडिया के ऊपर जो है इस किस्म की गुफ्तगू करेगा किसी भी केस में जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, तो फिर उसमें जो इल्जाम है जिसके ऊपर इल्जाम है वो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। हम पूरी हुकूमत को अपनी हुकूमत को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। ये जो अंडर 11 टीम है ये सिर्फ इस एहतसाब कार्ड को इस्तेमाल कर रही है लोगों की तवज्जो हटाने के लिए और अपनी नाकामी और नाअहली पे पर्दा डालने के लिए। डीजी नैब लाहौर के जिन इंटरव्यूज पर यह तूफान भपा है उसका नोटिस चेयरमैन नैब ने भी ले लिया है। जस्टिस जावेद इकबाल टाइड ने पैमरा से इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग तलब कर ली है। कहते हैं इंटरव्यू देखने के बाद फैसला करेंगे अरकान असेंबली का इस्तेहकाक कैसे मजरू हुआ।
लाहौर का मीडिया इंटरव्यू मामला शहजाद सलीम के गले पड़ गया। चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया और पैमरा से इंटरव्यूज की सारी रिकॉर्डिंग्स भी मांग ली। नैब एलामिया के मुताबिक नैब तमाम अरकान असेंबली का एहतराम करता है। अफसर ने हकायक के बरक्स बात की तो देखेंगे, कानून की रोशनी में एक्शन भी होगा। जाली डिग्री आपने बड़ा मजेदार एक शोशा छोड़ा है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि वो डिग्री जाली नहीं है और आप किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी शहजाद सलीम का जाली डिग्री केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 नवंबर को समाअत करेगा। अभी आपको बड़ी खबर देते हैं कि मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ नैब का एक्शन जारी है। लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की गई है और साबिक सरकारी अफसर के घर पर छापा मारकर 30 करोड़ से जायद की रकम बरामद की गई है। अहवाल लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या इस साबिक अफसर की शनाख्त हो सकी है, कुछ पता चल पाया है? नहीं, इस रेड किया गया है, एक निजी सोसाइटी में ये रेड किया गया था, लेकिन अभी जिस साबिक अफसर की बात की जा रही है कि उसके घर से ये करेंसी बरामद हुई है, उसका नाम अभी सीगा राहु में रखा जा रहा है और उसकी वजह जो है नैब ने वो ये बताई है कि उसके खिलाफ अभी मजीद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई दुश्वारी या रुकावट ना हो, तो इसलिए उसका नाम फिलहाल सीगा राज में रखा गया है। इस निजी सोसाइटी के जिस मकान में ये रेड किया है नैब ने, उसमें जो करेंसी बरामद की गई है उसमें पाकिस्तानी करेंसी में 10 करोड़ रुपए हैं, इसके अलावा 17 करोड़ के प्राइस बॉन्ड्स हैं और इसके अलावा 3 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी जो है वो भी बरामद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच आपका। अब बात एनआरओ केस की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केस में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये दरखास्त गुजार की जिम्मेदारी है कि वो दरखास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करे। समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी के $60 मिलियन का भी खूब चर्चा रहा। $60 मिलियन कहां है? रकम किसकी थी? बेनिफिशियरी कौन है? एनआरओ केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। एनआरओ फैसले में स्विस बैंकों में दौलत पाकिस्तानियों के होने का कहा गया, जबकि आसिफ जरदारी के पीर ने कहा $60 मिलियन स्विस बैंकों में है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, ये अखबारी बातें हैं, मवाद पेश किया जाए। दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत है, जिस पर ट्रायल नहीं कर सकते। सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया। आसिफ जरदारी 8 साल जेल में रहे, उसके बाद भी मामला खत्म नहीं हो रहा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, इत्मीनान रखें, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक विफाक, नैब और दरखास्त गुजार से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत में तो $60 मिलियन की गूंज सुनाई दी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कौमी सरमाया का कुछ शोर आज ऐवान में चलता रहा। वज़ारत खजाना की जानिब से आज असेंबली में जवाब जमा कराया गया, जिसमें कहा गया कि पनामा लीक्स में 444 पाकिस्तानियों का नाम आया, जिनमें से 294 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ताहम फहरिस्त में मौजूद 150 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका, जबकि 12 अफराद इंतकाल कर गए। 4 ने पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर दी। जवाब के मुताबिक 15 अफराद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब आपको बताएं कि पनामा लीक्स का जिक्र हो, नवाज शरीफ का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस में इजाफी दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की नैब की दरखास्त मंजूर कर ली, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 50 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा वकील ख्वाजा हारिस को फराहम कर दिया गया। केस में साबिक वजीर आजम का बयान पीर को रिकॉर्ड किया जाएगा। नवाज शरीफ का बयान तो पीर को रिकॉर्ड होगा, लेकिन उनके भतीजे हमजा शहबाज ने अपना बयान आज ही रिकॉर्ड करा दिया है। हमजा शहबाज पेशी के लिए नैब दफ्तर पहुंचे तो कारकुनान ने खूब नारे लगाए। वजीर इत्तलाफ फयाजुल चौहान बोले कि हमजा शहबाज कारकुनों को बताएं कि उन्हें चोरी और करप्शन केस में बुलाया गया है।
आमदनी से ज्यादा असासों का केस हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। नैब अफसरान ने 2.5 घंटे तक पूछताछ की। हमजा ने बेशतर सवालात के जवाबात ही नहीं दिए। नैब ऑफिस पहुंचने पर कारकुनान ने फूल बरसाए तो वजीर इत्तलात पंजाब खुद पर काबू न रख पाए। करप्शन के बेताज बादशाह हमजा शहबाज साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाबे वाला ये जो इतनी फूलों की पत्तियां अपने ऊपर आपने निछावर करवाई, क्या आप कश्मीर फतह करके आ रहे थे? क्या आपने इंडिया के दिल्ली के लाल किले पर कोई पाकिस्तान का परचम लहराया था? नैब ने सलमान शहबाज को भी तलब किया था, लेकिन बैरून मुल्क होने के बायस वो पेश न हुए। करप्शन करने वाले तो जरूर सजा पाएंगे, लेकिन अब झूठी और जाली दरखास्तें देने वाले भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि नैब ने ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। नैब तर्जुमान के मुताबिक झूठी और जाली दरखास्तें देने वालों